ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मंगल ग्रह 14 अप्रैल 2021 को अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि गोचर में वह वृषभ से टॉरस से जेमिनाई यानी कि मिथुन में प्रवेश करेंगे। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन परिस्थितियों में बदलाव करता ही है, खासकर जब वह ग्रह मंगल जैसा हो, जो ऊर्जा से भरा हो, जिसके इतने कारकत्व हों, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हों, साथ ही में जिसकी 3 दृष्टियां हैं। ज्योतिष में 3 ऐसे ग्रह हैं जिनको 2 एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स या दृष्टियां दी गई हैं। वैसे तो हर ग्रह अपने से 7वें घर को देखता है, लेकिन बृहस्पति, शनि और मंगल, इनको 2 एक्स्ट्रा या फिर अतिरिक्त दृष्टियां दी गई हैं। ऐसे ही मंगल जी को जो 2 एक्स्ट्रा एस्पेक्ट दी हैं वो है 4th और 8th, यानी कि मंगल जहां भी बैठेंगे वहां से 4थे स्थान को और अष्टम यानी कि 8th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। इसीलिए मंगल का राशि परिवर्तन परिस्थितियां काफी बदलता है। आगे बढ़ने से पहले हम मंगल देवता का मंत्र का जाप करेंगे, जिससे हम ये आशा करेंगे कि यह जो परिवर्तन है यह संपूर्ण जगत के लिए और सभी के लिए लाभदायक हो। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम मंगलाय नमः। तो आगे बढ़ते हैं। पहले बात करेंगे भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, कि यह परिवर्तन इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा। जब भी हम भारत की बात करेंगे तो भारत का लग्न है वृषभ यानी कि टॉरस। तो टॉरस से 14 अप्रैल को जो परिस्थितियां बनती हैं वह इस प्रकार है कि मंगल लग्न भाव को छोड़कर 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे। मंगल के अपने जो घर हैं इंडिया की कुंडली में वह हैं 12th हाउस और 7th हाउस। पहले देख लेते हैं कि जो परिस्थितियां हम सभी को परेशान करे हुए हैं, यानी कि कोरोना, उस पर मंगल का यह जो गोचर है वह क्या प्रभाव डालेगा। मंगल का जो पहला साइन है यानी कि एरीज, वो इंडिया की कुंडली में 12वें घर में जाता है। 12वां घर हॉस्पिटल्स को डिनोट करता है, डिजीजेस को भी डिनोट करता है। जो मंगल का दूसरा साइन है यानी कि राशि है मंगल की दूसरी, वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। वहां पे केतु बैठे हैं। केतु महाराज की अपनी कोई राशि नहीं होती, वह एक छाया ग्रह है। इसलिए वो जिस राशि में बैठते हैं उसका स्वामित्व ले लेते हैं, उसकी लॉर्डशिप ले लेते हैं। जहां जिस घर में बैठते हैं उसकी भी लॉर्डशिप ले लेते हैं। इसीलिए मंगल के साथ इस तरह से वह एक रिलेशनशिप बना रहे हैं। केतु वायरसेस का कारक है। मंगल टॉरस लग्न से हम देखें तो 12th हाउस के स्वामी है, जैसे मैंने बताया, यानी कि हॉस्पिटल्स, डिजीजेस। केतु वायरस, केतु खुद बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारक है। इसका मतलब है कि केसेस जो कोरोना के हैं वो बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स भरेंगे। कोरोना में कोई गिरावट आने की संभावना, कोरोना के केसेस में कोई गिरावट आने की संभावना नहीं है। मैंने पहले ही अपनी जुपिटर के ट्रांजिट की वीडियो में बताया था कि आने वाला समय 6 अप्रैल के बाद से बहुत ही सेंसिटिव होगा। यहाँ पे केसेस एक्सप्लोड करेंगे। यदि आपने वह वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दबाइए, आपको आई बटन पे भी उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा। उस
वीडियो को देखिए और आपको कोरोना के बारे में कि आने वाले टाइम में क्या असर रह सकता है कोरोना का, आपको पता चलेगा उससे। साथ ही में मैंने बताया कि हॉस्पिटल्स भरेंगे, केसेस आएंगे। मंगल सेकंड हाउस में बैठा है। देश के पर्सपेक्टिव से देखें तो सेकंड हाउस फाइनेंसेस का हाउस है। तो हो सकता है अचानक ही कोरोना केसेस को लेकर सरकार को अपना बैंक अकाउंट में थोड़ा खर्चा करना पड़े, बैंक अकाउंट से थोड़ा खर्चा करना पड़े, थोड़ा जो हमारा राज्य कोष है उससे अचानक से थोड़ा धन निकलेगा इन सब परिस्थितियों पे, क्योंकि केसेस बढ़ेंगे और उससे रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को थोड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, थोड़े से एक्सपेंसेस होंगे। साथ में हो सकता है कोई डील भी, गवर्नमेंट की कोई डील है उसमें भी थोड़ी सी गवर्नमेंट को लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। यह परिवर्तन जो है, जो ट्रेड है हमारा, उस पर भी थोड़ा कुछ समय के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए बुरा प्रभाव डाल सकता है। बुरा प्रभाव नहीं कहूँगा, इम्बैलेंस सा हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आएगा आने वाले 1-1.5 हफ्ते में कि क्या हो रहा है ट्रेड में। उतार चढ़ाव बना रहेगा और स्टॉक एक्सचेंज भी थोड़ा बहुत गिर सकता है आने वाले कुछ टाइम में। जैसा मैंने कहा, देश के रिसोर्सेस पे यह मंगल का जो गोचर है आने वाले कुछ टाइम पर प्रभाव डालेगा, थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे। साथ ही में यह जो गोचर है ये जेमिनाई में है, मिथुन में, यानी कि डुअल साइन, जो कि द्विस्वभाव राशि है। इससे यह हो सकता है कि वायरस का एक नया स्ट्रेन आ जाए, वायरस अपना स्ट्रेन बदल ले। बहुत हाई चांसेस है कि इस टाइम में, आने वाले 1-1.5 महीने में, अपना वायरस जो है, जो हमारे देश में है, वह अपना स्ट्रेन बदल लेगा और थोड़ा और परेशानियां हमें झेलने को मिल सकती हैं। सेकेंड हाउस में जब गोचर करेंगे इंडिया के हॉरोस्कोप में मंगल देवता, वहां से उनकी चौथी दृष्टि होगी पंचम स्थान पे। पंचम स्थान बहुत चीज़ों को डिनोट करता है, पर प्रेजेंट मोमेंट में देखें तो जो देश के बच्चे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं और 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, उन पे यह अफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उसको भी डिनोट करता है 5th हाउस। मंगल ग्रह द्वितीय स्थान पर बैठकर, सेकंड हाउस में बैठकर 5th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो यह जो प्रभाव है, यह बच्चों पे बुरा असर डाल सकता है। हो सकता है बच्चों के लिए जो इन्फेक्शन है वह बुरी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अभी तक हमने स्टूडेंट्स को बचा के रखा हुआ है बहुत हद तक, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि कहीं यह आने वाला समय एक हॉटस्पॉट ही ना बन जाए जो हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे एग्जाम्स होंगे, क्योंकि बच्चे वैसे ही तनाव में रहते हैं एग्जाम्स के टाइम पर। तो जो सावधानियां बरतनी हैं वो कितनी बरत पाएंगे, इतने बड़े लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। तो सरकार को थोड़ा डिसीजन देख कर लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में बच्चों के जो केसेस हैं, बच्चों के जो कोरोना संक्रमण के केसेस हैं, उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो जाए, क्योंकि 5th हाउस को, देश के 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं मंगल। उसके बाद मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को, 8th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अनसर्टेनिटी। ये गुप्त स्थान है, जो भी गुप्त चीजें होती है वो यहां पे होती हैं, जो सरफेस पे नहीं आती, अंडर कवर ऑपरेशंस। मंगल फोर्सेस के, पुलिस के, स्पेशल फोर्सेस के, उन सब के कारक हैं। कमांडर इन चीफ कहा जाता है मंगल को। तो यह जो गोचर है अष्टम स्थान को क्योंकि देख रहे हैं,
तो हो सकता है आने वाले 1.5 महीने में एक बहुत लार्ज स्केल पर फोर्सेस का ऑपरेशन हो, आर्मी ऑपरेशन हो सकता है, हमारी जो टीम्स होती हैं, खुफिया एजेंसीज होती हैं, उनका कोई ऑपरेशन हो सकता है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं या फिर देश के अंदर भी जो अराजक तत्व हैं उन पे कोई बहुत कड़ी कार्रवाई हो, जिसमें से हो सकता है कुछ सरफेस पे आए, हो सकता है हमें कुछ पता चले, और हो सकता है कई ऐसे ऑपरेशंस हो जिसके बारे में हमें पता भी ना चले। लेकिन आने वाले 1.5 महीने में हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, सीक्रेट मिशंस हैं, ये सब बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। साथ ही में हो सकता है देश की कोई बड़ी पॉलिटिकल हस्ती की तबीयत इस समय में बिगड़े आने वाले 1.5 महीने में, और हो सकता है हम उसे खो भी दें। कोई बहुत बड़ी हस्ती हो सकती है जिसको हम आने वाले 1.5 महीने में खो सकते हैं। अष्टम दृष्टि मंगल 9th हाउस पे बनाएंगे। 9th हाउस जुडिशरी का हाउस है। जब हम देश के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, वहां पे ऑलरेडी सैटर्न बैठे हैं। जब भी मार्स सैटर्न को एस्पेक्ट करता है तो एग्रेशन लाता है। हो सकता है आने वाले 1.5 महीने में हमारे न्याय व्यवस्था में कुछ चेंज आए, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हो, या हो सकता है हमारे जो न्यायिक संस्थान है, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं लॉ के, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट, कोई बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन दे सकता है जिससे हर कोई भौचक्का रह जाएगा, हर कोई सरप्राइज्ड हो जाएगा। तो ये थी एक ब्रीफ डिस्कशन, एक ब्रीफ प्रेडिक्शन इंडिया के बारे में कि मंगल ग्रह क्या प्रभाव डालेगा इंडिया के गोचर पर। अब बात करेंगे 12 राशियों की। एरीज यानी कि मेष। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि यह जो प्रेडिक्शन है ये बेसिकली लग्न से होगी, आपके लग्न कुंडली से, लेकिन क्योंकि यह गोचरीय स्थिति पर प्रेडिक्शंस हैं तो आप इसको अपनी जन्म राशि से भी देख सकते हैं। राशि और लग्न में थोड़ा फर्क होता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, आपको लग्न और राशि अलग अलग दिख जाएंगी। तो बात करते हैं एरीज की। एरीज के लिए मंगल खुद उनके स्वामी हैं, लॉर्डशिप मंगल के पास ही है एरीज की। अपने स्थान से 3रे स्थान पर गोचर करेंगे जेमिनाई में। मंगल जेमिनाई में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते, तो थोड़ा यहाँ से नेगेटिविटी आएगी, लेकिन 3रे स्थान पर उनका गोचर अच्छा माना जाता है। 3रे स्थान पर रहकर वह 6ठे हाउस को, 9वें हाउस को और 10वें हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। यह दिखाता है कि यदि आप कुछ एफर्ट्स डालेंगे इस टाइम पे तो उसका आपको रिजल्ट 110% मिलेगा, क्योंकि उच्च स्थान है ये, आपको इनका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जो दूसरी राशि है मंगल की, वह है अष्टम भाव में, 8th हाउस में, जहां केतु बैठे हैं। तो हेल्थ को लेकर आपको प्रॉब्लम बन सकती है। खाने पीने का ध्यान दीजिए। इन्फेक्शन कोई ना कोई, वो भी हो सकता है रेक्टल इन्फेक्शन, या गुदा स्थान पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। एरीज के लिए उपाय बता देता हूं आपको क्या करना है। आपको इस महीने 14 तारीख के बाद, 14 तारीख के आसपास ही अपने भाई बहन को, यदि आपके भाई बहन हैं कोई भी, बड़े हों या छोटे हों, भाई बहन नहीं है तो अपने फर्स्ट कजिन्स को कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके देना है। इससे मंगल की आप पर अच्छी दृष्टि बनेगी और आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं टॉरस की, यानी कि वृषभ की। वृषभ के लिए मंगल 2nd हाउस में गोचर करेंगे। वृषभ के लिए मंगल 12th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कहूंगा,
लेकिन बृहस्पति 10th हाउस से बैठकर आपको एस्पेक्ट करेंगे, मंगल को एस्पेक्ट करेंगे, और क्योंकि मंगल का एक स्थान 7th हाउस भी है, तो हो सकता है जो बिजनेस करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आए। आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा, हो सकता है उनको कोई इंजरी हो सकता है, कोई उनको बीमारी भी हो सकती है, उनका थोड़ा देखभाल कीजिए। साथ ही में गुस्से से थोड़ा बचिए। आपको इस वक्त हो सकता है कि थोड़ा गुस्सा आपको ज़्यादा ही आए, तो उससे थोड़ा बचिए, उससे थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। टॉरस के लिए उपाय है कि आपको मंगलवार और शनिवार को किसी लाल रंग की मिठाई, रेड कलर की कोई भी मिठाई या कोई भी मिष्ठान मंदिर में दान करना है। बात करते हैं जमिनाई की, यानी कि मिथुन। मिथुन के लिए मार्स लग्न में बैठेंगे। मार्स के 2 हाउसेस हैं, 11th हाउस और 6th हाउस। 11th हाउस क्योंकि लाभ का स्थान है, तो कोई ना कोई आपको धन से जुड़ा लाभ अवश्य होगा। साथ ही में क्योंकि जुपिटर यानी कि बृहस्पति 9th हाउस भाग्य स्थान से बैठ के आपको अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे, तो अवश्य ही कुछ अच्छा संयोग बनेगा पैसे के लिए। लेकिन क्योंकि एक हाउस उनका 6th हाउस है जहाँ पे केतु बैठे हैं, मैंने पहले ही बताया है कि केतु जहाँ पे बैठते हैं उस राशि के स्वामी से अपने आप ही संबंध बना लेते हैं, और 6th हाउस स्वयं ही डिजीजेस का हाउस है, तो आपको आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में कोई ना कोई बीमारी का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। आपको क्या करना है, आपको किसी भी मंगलवार और शनिवार हनुमान मंदिर में लाल रंग की कोई मिठाई या कोई मिष्ठान दान करना है। इसके बाद बात करेंगे कैंसर यानी कि कर्क की। कर्क के लिए मंगल 10th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं। वैसे तो दोनों ही हाउसेस अच्छे हैं, लेकिन 10th हाउस के लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठते हैं, और जुपिटर जो कि 8th हाउस से दृष्ट करेगा उनको, तो ये करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यदि आपकी कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड मंगल बहुत अच्छी स्थिति में, तो हो सकता है आपके बाहर जाने के योग भी बन सकते हैं। खैर, बाहर जाना आजकल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादातर यह दिख रहा है कि आपको करियर रिलेटेड इश्यूज आएंगे। हो सकता है आपकी नौकरी भी जा सकती है। 12th हाउस में बैठकर आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेगा जुपिटर। ऑलरेडी मंगल को 8th हाउस से देख रहे हैं, तो दिखाता है कि आपके भाई बहनों को, आपके कजिन्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ रिलेटेड। साथ ही में क्योंकि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर को भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ट्रेड के लिए भी, यदि आप बिजनेस करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला 1.5 महीना आपका नहीं रहने वाला है। प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम नहीं है। तो कर्क लग्न के लिए यह गोचर बहुत अच्छा साबित नहीं होने वाला। जनरली आपके लिए उपाय यह है कि आपको पंचामृतम यानी कि पंचामृत से शिवजी का सोमवार को अभिषेक करना है। पंचामृत में क्या क्या होता है? गाय का दूध, गाय के दूध से बना दही, गाय के दूध से बना घी, शर्करा यानी कि शक्कर और घी। इससे शिवजी का प्रत्येक सोमवार को अभिषेक कीजिए और किसी भी शिव मंत्र से उनकी पूजा अर्चना कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं लियो यानी कि सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए मंगल 9th हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। दोनों ही लॉर्डशिप बहुत अच्छी है। एक विष्णु स्थान है, एक लक्ष्मी स्थान है। अपने आप में ही राजयोगदायक मंगल ग्रह हैं,
लियो के लिए यानी कि सिंह के लिए। उनकी गोचर की स्थिति भी बहुत अच्छे भाव में है, लाभ स्थान में है, तो धन से जुड़ा कोई ना कोई बहुत अच्छा आपको सूचना मिलने वाली है। ओवरऑल बहुत लाभदायक होने वाला है ये पूरा 1.5 महीना, क्योंकि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लाभ स्थान में मंगल हैं, 9th हाउस के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, विष्णु स्थान लक्ष्मी स्थान मिल गए, लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि कोई बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। साथ ही में क्योंकि ये आपके 6th हाउस को अपनी अष्टम दृष्टि से और 2nd हाउस को अपनी चतुर्थ दृष्टि से, 4th एस्पेक्ट से देखेंगे, तो थोड़ा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। यदि आपको शुगर की बीमारी है तो आप थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है फ्रॉम द हाउस ऑफ डिज़ायर। हो सकता है आपके खाने पीने की लालसा इस महीने 1.5 महीने में कुछ बढ़ जाए और वो खा पी के आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है 11th हाउस से। 11th हाउस अच्छा है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि लियो लगने के लिए मार्स अच्छा योग कारक है, तो बच्चों के लिए भी आपके कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। ऑलरेडी अच्छा गोचर है, इसको और अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गुड़ से बनी मीठी रोटी पक्षियों के लिए बनानी है। रोटी बनाइए गुड़ से और छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों के लिए डाल दीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या लग्न की। कन्या लग्न के लिए मंगल 8th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। दोनों ही कोई बहुत अच्छे स्थान नहीं माने जाते, खैर बुरे भी नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया कि ज्योतिष में कोई भी ग्रह पूरी तरह से बुरा नहीं होता, पूरी तरह से अच्छा नहीं होता, उसी तरह से कोई भी ग्रह, कोई भी हाउस पूरी तरह से अच्छा और कोई पूरी तरह से बुरा नहीं होता। सबके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। मंगल 8th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठेंगे आने वाले 1.5 महीने में, तो यहाँ पे भी करियर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही मैं 10th हाउस से देखूँ तो 6ठे हाउस में यानी कि जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, 10th हाउस से जो 6ठा हाउस है यानी कि आपकी कुंडली का 3rd हाउस, वहाँ पे केतु बैठे हैं। 10th हाउस से 8th हाउस में मार्स सैटर्न बैठे हैं, यानी कि करियर रिलेटेड तो आपको 100% प्रॉब्लम आने वाली है। जॉब जा सकती है, डिमोशन हो सकता है, बॉस के साथ लड़ाई हो सकती है। करियर रिलेटेड आपके लिए अच्छा टाइम नहीं है। वर्गो वाले जातकों के लिए, वर्गो लग्न और वर्गो राशि दोनों के लिए करियर रिलेटेड अच्छा टाइम नहीं है, तो थोड़े सावधान हो जाइए। मंगल 10वें घर में बैठकर लग्न को दृष्टि करेगा 4थी दृष्टि से, तो कार्य रिलेटेड मतलब कि वर्क एरिया में झगड़े की बहुत संभावना है आपकी, थोड़ा बच के रहिएगा उससे। यह स्थिति आपके घर में भी कलेश की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। आपके घर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, घरेलू झगड़े हो सकते हैं और आपके अपने बच्चों के साथ भी मनमुटाव अवश्य रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति नहीं आने वाली है मंगल की गोचर। आपको क्या करना है, आपको गौशाला में जाकर गुड़ और घास का प्रति बुधवार दान करना है अगले 1.5 महीने तक, या फिर जब तक मंगल अपनी राशि परिवर्तन नहीं कर लेते। इसके बाद हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए मंगल 7th भाव के और 2य भाव के स्वामी हैं। वैसे दोनों ही क्योंकि मारक स्थान है, खैर मारक स्थान ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए, लेकिन लिब्रा लगने के लिए खासकर मंगल दोनों ही मारक स्थान के स्वामी हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं। साथ ही में 9th हाउस में बैठे हैं, तो यह तो अच्छा है, और
5th हाउस में बैठे जुपिटर उनको अपनी 5वीं दृष्टि से एस्पेक्ट करेंगे। दोनों ही लक्ष्मी स्थान है, तो कुछ ना कुछ लक्ष्मी से जुड़ी अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। साथ ही में मंगल आपको आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करेंगे 9th हाउस में बैठकर, तो आपको कोई ना कोई जर्नी करनी पड़ सकती है। आपके भाई बहनों के लिए भी अच्छा समय रह सकता है। हाँ, घरेलू झगड़ों से बचें, घर में तनाव उत्पन्न हो सकता है। ओवरऑल अच्छा समय रहेगा, बस थोड़ी बहुत जो मैंने बताया कि घरेलू तनाव रह सकता है, घर में झगड़े हो सकते हैं, उससे आपको बच के रहना है। आपको करना क्या है, आपको प्रति शुक्रवार शिवजी को सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक कराना है। यानी कि एक लोटा ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल रखिए, उसमें कुछ भी सुगंधित द्रव्य जैसे कि गुलाब जल या फिर चंदन का तेल वो डालिए और किसी भी मंत्र से शिव जी के उनका अभिषेक कीजिए पूरे श्रद्धा भाव से। आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे आने वाले 1.5 महीने में मंगल की इस गोचर स्थिति से। अगली राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। स्कॉर्पियो के लिए मंगल स्वयं ही उनके स्वामी हैं, यानी कि लॉर्डशिप मंगल के पास ही है और उनका दूसरा हाउस 6 बनता है। बहुत ही विडंबना की स्थिति हो जाती है। एक बहुत अच्छा भाव है, एक बीमारियों वाला रोग रिपुण वाला भाव है, क्योंकि ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो 6th हाउस का रहेगा। तो और केतु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अच्छा नहीं होने वाला। कोरोना से तो आपको बच के 100% रहना चाहिए। अगर घर से निकलना बहुत ही अनिवार्य हो तभी निकलिएगा, क्योंकि आपको कोरोना का संक्रमण बहुत आराम से हो सकता है। आप वैसे भी जलीय राशि है, कफ रोग उत्पन्न हो सकते हैं, कोरोना भी कफ जनित रोग है, तो आपको बच के रहना है। वृश्चिक राशि वालों को, वृश्चिक लग्न वालों को अपने सेहत को बहुत ही संभल के रखना है। और गोचर भी अष्टम भाव में हो रहा है, तो आपको बाकी सब चीजों को छोड़कर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिख रही स्वास्थ्य की मेरे को। साथ ही में 4th हाउस में बृहस्पति बैठकर मंगल को एस्पेक्ट करेंगे, तो यहां से थोड़ा बचाव हो सकता है। यह भी यही बताता है कि भैया घर में रहिए। तो यदि वृश्चिक राशि वालों आपको बहुत ही अनिवार्य ना हो तो घर से मत निकलिएगा। ये आने वाला 1.5 महीने आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कोरोना का आपको संक्रमण होने की बहुत ज्यादा संभावना है। आपके लिए आप गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र दोनों का प्रतिदिन जाप कीजिए, अनिवार्य है आपके लिए। गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र जाप कीजिए और घर से कोशिश कीजिए नहीं निकलें तो पूर्ण सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि ऐसा कहना कि घर से मत निकलिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पहले ही आपको बता दिया कि आपको सावधानियां बरतनी है। और महामृत्युंजय का जाप तो अवश्य करना है, साथ ही साथ गायत्री जाप भी कीजिए। गायत्री जाप सुबह कीजिए और महामृत्युंजय का जाप शाम को कीजिए। तो चलते हैं अगली राशि यानी कि सेजिटेरियस यानी कि धनु। धनु के लिए मंगल 12th हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। एक हाउस बहुत अच्छा है 5th हाउस, एक हाउस की लॉर्डशिप थोड़ी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। मंगल 7th भाव में बैठे हैं। 7th भाव में बैठकर 10th हाउस को, लग्न को, 2nd हाउस को दृष्ट करेंगे, क्योंकि पांचवें स्थान के मालिक हैं मंगल और 7th हाउस में बैठे हैं। यह बताता है कि आपके स्पाउस हैं या आपके लाइफ पार्टनर हैं, उनके साथ जो इमोशन हैं
वो थोड़ा अफेक्ट करेंगे इन अ नेगेटिव वे। लड़ाइयाँ हो सकती हैं, लड़ाइयों से बच के रहें तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आपकी लड़ाइयाँ अवश्य होंगी। सेजिटेरियस वालों के लिए ये जो 1.5 महीना है, आपको रिलेशनशिप में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा ब्रेकअप के बहुत चांसेस हैं। मैरिड हैं तो डाइवोर्स की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि एक मैंने बताया कि केतु मंगल की एक और राशि में बैठे हैं, वहां से स्वामित्व लेकर रिलेशनशिप ऑलरेडी स्थापित कर लेते हैं मंगल से। केतु शादी को तोड़ने में, शादी ना होने में, शादी में रुकावटों में बहुत बड़े कारक हैं। तो आपको अपने मैरिड लाइफ या रोमांटिक लाइफ या जो रिलेशनशिप है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लड़ाइयाँ कोशिश कीजिए ना हो, क्योंकि अगर होंगी तो बढ़ती ही चली जाएंगी। साथ ही में क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल, 7th हाउस में बैठे हैं, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है हॉस्पिटल का चक्कर आपका लगे। तो सैजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है आने वाला 1.5 महीना, मंगल की गोचरीय स्थिति के अनुसार। तो आपको क्या करना है, आपको चने की दाल हर बृहस्पतिवार को दान करनी है। साथ ही में आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना है। इससे आपको जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसमें राहत अवश्य मिलेगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के लिए मंगल 4th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। ये भी थोड़ी विडंबना वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि लग्न के स्वामी के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है मंगल के, लेकिन दोनों हाउसेस बहुत अच्छे हैं। एक लाभ स्थान है, एक विष्णु स्थान है, एक हैप्पीनेस का हाउस है। तो दोनों अच्छे हाउसेस की ओनरशिप से मंगल योग कारक बन जाते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए वैसे मिला जुला समय रह सकता है, वैसे अच्छा समय है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव राशि है सैटर्न की, तो थोड़े नेगेटिव इफेक्ट्स भी आएंगे। ऑलरेडी आपके मंगल, आपके लग्न के स्वामी आपके लग्न में ही हैं, तो ऑलरेडी अच्छी परिस्थितियां बनी होंगी। मंगल आपके 6th हाउस में जाएंगे, वहां से 12th हाउस और लग्न को दृष्ट करेंगे। यह जो परिस्थिति बनती है, यह गुस्सा बहुत दिलाती है, तो गुस्से से बच के रहिए, वरना आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही में क्योंकि हाउस ऑफ डिजीज में बैठे हैं और 12th हाउस को देख रहे हैं, तो आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होगी, लेकिन हो सकता है आपके भी हॉस्पिटल के चक्कर लगे। ओवरऑल मैं कहूँगा कि कैप्रिकॉर्न के लिए लाभदायक समय है, बस आपको हेल्थ का और गुस्से का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको किसी भी भैरव मंदिर में दक्षिणा चढ़ानी है। हो सके तो वहां पे जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए मंदिर के परिसर में बैठकर, और प्रत्येक शनिवार एक नारियल भैरव मंदिर में जाकर अर्पण कीजिए। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियस की, यानी कि कुंभ की। कुंभ के लिए मंगल 10वें स्थान यानी कि 10th हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन, कर्मस्थान और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। 5th हाउस में बैठे हैं मंगल, और बृहस्पति की दृष्टि है लग्न से। इस हिसाब से तो अच्छा गोचर है ये, केवल इस हिसाब से। साथ ही में क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान के मालिक हैं और द्वितीय स्थान के भी मालिक हैं, तो धन से रिलेटेड कोई आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पैसे से जुड़े भाव हैं। लग्न में बैठे हैं बृहस्पति जी, और मंगल जो गोचर करके लक्ष्मी स्थान में जाएंगे, यानी कि 5म स्थान में, तो पैसे से रिलेटेड तो आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम नहीं है, करियर में प्रॉब्लम आएगी।
साथ ही में मंगल यहां बैठकर आपके 8th हाउस को देखेगा और आपके 12th हाउस को भी देखेगा, तो आपको भी थोड़ा हेल्थ को ध्यान देना पड़ेगा। कुंभ भी जलीय तत्व की राशि है, तो कोरोना का संक्रमण आपको भी हो सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं, तो कोरोना से आपको भी बचाव करने चाहिए। ओवरऑल पैसे से रिलेटेड अच्छा गोचर होगा, करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा नहीं होगा, तो इसको मिक्स, और हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत अच्छा गोचर नहीं होगा, तो इसको मिक्स ट्रांजिट कह सकते हैं, मिक्स राशि परिवर्तन कह सकते हैं एक्वेरियस के लिए। आपको, आपके लिए उपाय यह है कि आपको प्रति मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को मीठा पान अर्पण करना है, और यदि मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा, यानी या फिर घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मीठा पान जरूर हनुमान जी को अर्पण करके आए। इसके बाद हम बात कर लेंगे आखिरी राशि यानी कि पाइसेस यानी कि मीन। मीन के लिए मंगल 9th हाउस और 2nd हाउस के स्वामी हैं और 4th हाउस में गोचर करेंगे। 4th हाउस का यह गोचर यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, कुछ चेंजेस आप फेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड पॉजिटिव वे में होगा, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी आपके प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि आपके मंगल 4th हाउस में जाएंगे, वहां से जुपिटर जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं लेकिन 12th हाउस में बैठे हैं, वहां से दृष्ट करेंगे अपनी 5वीं दृष्टि से। आपके लग्न में बुध हैं जो नीच के हैं, केतु 9वें भाव में देखकर आपको प्रभाव डाले करेंगे, केतु जो रोग कारक होते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में जो मैंने बृहस्पति जी के लिए बनाई थी कि पाइसेस के लिए हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी, हेल्थ शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। उसके बाद जो देखना है वो देखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि ये आने वाला टाइम आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा मेरे को। गोचर भी आपका जो लग्न का गोचर है वो 12वें स्थान में है, मंगल 4th हाउस में आएंगे। बाकी चीज़ों को लेकर हो सकता है अच्छा टाइम बने, हो सकता है फाइनेंसेस सुधरें जो पिछले कई टाइम से नीचे जा रहे थे, करियर रिलेटेड भी हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, लेकिन पहले आपको अपनी हेल्थ को ध्यान देना है। एज आई सेड, हेल्थ शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आपकी जीवन साथी के साथ या फिर आपके स्पाउस या फिर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या लाइफ पार्टनर जो भी हैं आपके बेटर हाफ, उनके साथ इस आने वाले 1.5 महीने में मनमुटाव की स्थिति बनी रहेगी। हो सकता है आप उनसे थोड़ा उच्चाट यानी कि थोड़ा सा दूर जाने की, उनको देखते ही थोड़ा उनसे दूर होने की आपके मन में आए, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं तो अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अगर आप स्पेस चाहते हैं तो अपने आप बिना कोई इशू क्रिएट किए अपने आप स्पेस लीजिए, कोई बहाना करके कि, क्योंकि इस समय हो सकता है आप खुद फील करें कि मेरे को अपने पार्टनर से थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए। तो अगर आपको वो नहीं मिला तो ऑब्वियसली लड़ाइयाँ होंगी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप कुछ समय निकालिए अपने लिए, उनसे आपको थोड़ा टाइम दूर रहना है तो कोई ना कोई परिस्थितियाँ ऐसे उत्पन्न कीजिए कि आप लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो उनके साथ। पाइसेस के लिए आपको क्या करना है, आपको दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करना है। वैसे ही नवरात्रे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए और लाभ उठाइए। ओवरऑल करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड मैं कह सकता हूं कि पाइसेस के लिए थोड़ा अच्छा टाइम हो सकता है, लेकिन हेल्थ को पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। तो ये था एक ज्योतिषीय विवरण, एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस मंगल के राशि परिवर्तन के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा देश पर और 12 लग्न और राशियों पर। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा।
पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल और ग्रहों से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही आपको यदि ज्योतिष की और सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योतिष से रिलेटेड और सब्जेक्ट जैसे कि वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और देवी देवताओं की उपासना, तंत्र मंत्र, सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस नियमित तौर पर चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।